बेटा राहुल, एक गिलास पानी ले आना। पापा मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मैं दीदी से बोलता हूँ। दीदी पापा आ गए हैं, एक गिलास पानी ले आना। पापा तुम्हें पता है आज दीदी के ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया है, और पता है कितनी परसेंट आई है? मुझे ये बता, पास हुई या ना हुई? हो गई। ठीक है, कोई लड़का देख के इसकी शादी कर देंगे। पापा, लेकिन मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। चुप कर। तुझे इतना इसलिए पढ़ा दिया कि तेरी शादी आसानी से हो सके, वरना पूरी जिंदगी हमें झेलनी पड़ती तू। तुम लोग कब तक बेटियों को बहुत समझोगे? चुप कर। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है क्या करना क्या नहीं करना। रोटी खानी भी आराम कर रखी। हाँ मेरी दीदी तो रो रही, भला पापा की बात का भी कोई बुरा मानता है? तू ही बता भाई, रोना तो और मैं क्या करूं? क्या बेटियां संतान नहीं होती? बेटियों को अपने सपने देखने का अधिकार नहीं है? आखिर कब तक बेटे और बेटियों में फर्क किया जाएगा? पापा तुझे 5 रुपए मांगने पर भी 10 रुपए देते हैं, और मुझे अगर मैं 5 रुपए मांगती हूँ तो मना कर देते हैं। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? क्या बेटियां माँ बाप पर बोझ होती हैं? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई 1947 में देश तो आजाद हो गया था, पर हम जैसी बेटियां आज भी कैद में हैं। बचपन से लेकर जवानी तक घर में कैद रहते हैं, और जवानी से लेके बुढ़ापे तक ससुराल में। आखिर हम जैसी बेटियां कब आजाद होंगी? कब होंगी? दीदी तुमने तो मुझे भी इमोशनल कर दिया। दीदी सब सोच की बात होती है, और जब तक पापा जैसे लोगों की सोच नहीं बदलेगी ना, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और इस सोच को बदलेगी तुम जैसी बेटियां। और तुम जैसी बहन बेटियों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, खरी उतर जाओ तुम अपने बुलंद हौसले से अपनी मंजिल पर। तुम पे उंगली उठाने वाला हर शख्स देखता रह जाएगा। तुम तो बात करती हो इनकी सोच बदलने की, मैं वादा करता हूँ एक दिन पूरा इतिहास बदल जाएगा। अब तू ही बता भाई, मैं क्या करूं? अपना IAS ऑफिसर बनने का सपना कैसे पूरा करूं? दीदी रखो हौसला, मंजिल भी आएगी। मेहनत करते रहो, रुकावट भी आएगी। डटे रहो तुम अपने लक्ष्य पर, वक्त बदलने के इंतजार में। जिस दिन वक्त बदला ना, उस दिन मेरी दीदी IAS ऑफिसर बनकर जरूर आएगी। दीदी तुम हिम्मत मत हारना, जैसा होगा देखा जाएगा। दीदी वैसे एक बात पूछूं? दीदी तुम लड़कियां खाती क्या हो? हम लड़के इतनी कोचिंग भी करते हैं, और तुम घर पर रहकर ही पढ़ती हो। जब भी हम लड़कों से ज़्यादा नंबर ले आती हो। दीदी थोड़ी हम लड़कों की इज्जत भी रख लिया करो। भैया तू भी क्या है? दीदी हंसो, दीदी हंसो, हंसो दीदी, दीदी हंसो।
बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आज जमींदार के काम करने तुम ही चले जाओ। बहुत ही तबीयत ख़राब है मेरी। पापा, जमींदार के यहाँ काम पे मैं चली जाऊंगी। राहुल तुम्हें दवाई दिलवा लाएगा।
कैसे प्यार से भाई बुलाती हैं। भाई चल चल यहाँ से, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। चल आज के बाद मेरी बहन की तरफ आग उठाकर भी मत देख लेना। भाई तुझे मेरी कसम, चल। ए तू बहुत करती है ना आईएएस बनने की। मैं भी देखता हूँ तू कैसा बनती है आईएएस। जा मुझसे जो हो कर लेना, या आईएएस बनेगी तो बनेगी। भाई चल चल यहाँ से। चल देखते हैं कौन क्या करता है। तुम गरीब हम अमीर, तुम हमसे टक्कर लोगे। तुझे पता है फैक्ट्री का पानी गांव के पानी को दूषित कर देगा और गांव वालों के लिए खतरा हो सकता है। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। ओ बुड्ढे, जीते जी ना तो सही, मरने के बाद तो अंगूठा लगाएगा। हाँ यार ललित, आज इस बुड्ढे का काम ही खत्म कर दो। पापा की मौत की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। मालिक बहुत अच्छे आदमी थे। ओ बुड्ढे, बाप हमारा मरा हमारा, तुझे काय का दुख हो रहा। बेटा तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ओ बुड्ढे चुप कर, तुझे अपनी इज्जत बेइज्जती का तो पता नहीं। कम से कम गांव वालों की और हमारी इज्जत का तो ख्याल रख। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बेटा तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? देखिए बुड्ढा कितना अनजान बनना है, जरा कुछ पता ही ना हो। लड़की एग्जाम देने जा रही है आईएएस का, जवान लड़की है। उसकी शादी करने की वजह उसे आईएएस ऑफिसर बनाने के चक्कर में लगा। सच में बेटा, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। ओ बुड्ढे चुप कर, जब तो पता चल जाएगी तुझे, जब तेरी लड़की गांव में मुंह काला करवा के आएगी। ओ सुन बुड्ढे, यहाँ काम करना कभी मत आना, यहाँ शहर में केमिकल फैक्ट्री लगने वाली है। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? हम कहाँ जाएंगे? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ओ बुड्ढे, अपनी आईएएस बेटी से पूछना और यहाँ काम पे कभी भी मत आना। और कभी भी अपनी शिक्ल मत दिखा देना। चल जा यहाँ से। लड़की एग्जाम देने जा रही है आईएएस का, जवान लड़की है। उसकी शादी करने की वजह उसे आईएएस ऑफिसर बनाने के चक्कर में लगा। सारे गांव में मेरी बेइज्जती करा रखी। नाक कटाने पे तुली भी है तू। राधे श्याम की बेटी, राधे श्याम की बेटी, सारे गांव में मेरी बेइज्जती हो रही। पर पापा हुआ क्या है? भाई तो रुक, आज अपने हक के लिए मैं खुद लड़ूंगी। पापा मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना? क्या मैं आपकी संतान नहीं हूँ? एक बात बताइए, क्या बेटियां संतान नहीं होती? भाई को राखी के लिए बहन चाहिए, पति को बीवी चाहिए, बच्चे को माँ चाहिए, क्या बाप को बेटी नहीं चाहिए? जब कहीं परिवार में लड़की पैदा होती है तो उस परिवार की मुस्कान कहाँ चली जाती है? क्यों लड़कियों को नफरत भरी निगाहों से देखा जाता है? क्यों? और रही लड़कियों के सपनों की बात,
जिन परिवार वालों ने उन लड़की को सपोर्ट किया है उनका नाम इतिहास में लिखा गया है और लिखा जाएगा। और हाँ पापा, जमाने का क्या है, जमाना तो होता ही उंगली उठाने के लिए है। हाँ पापा, दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। जमाना क्या है, जमाना तो होता ही उंगली उठाने के लिए है। ये जमाना वो जमाना है जो कामयाब लोगों को कामयाब बनाता है और नाकामयाब लोगों को नाकामयाब बनाता है। और बेटियों का भी हक है अपना सपना पूरा करने के लिए। और जब तक इस देश में बहू बेटियों की इज्जत नहीं होगी, जब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। पापा, कुछ लोग बेटियों को पैदा होते ही मार देते हैं और कुछ लोग बहू को दहेज के लिए मार देते हैं। आखिर कब तक नारी जाति पे अपमान होता रहेगा? कभी दीदी की जगह अपने आप को रख के देखो, फिर बताना कि दीदी सही है या गलत। लड़की हिम्मत वाली बहुत होती हैं। हम लड़कों से तो एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभलती और ये दो परिवार की जिम्मेदारी संभालती है। और अब तो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत सारे अभियान चला रखे हैं और बेटी पैदा होने से शादी तक सरकार ने बहुत सारी योजनाओं का गठन किया है। तो पापा, बेटी आजाद है, तुम कब सुधरोगे? बेटा मुझे माफ कर दो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब अनामिका को जो IAS ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैंने जान लिया, बेटी महान होती है और देश की शान होती है। हाँ बेटा, आज मैं वादा करता हूँ बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करूँगा। और आज मैंने जान लिया कि बेटा बेटी एक समान होते हैं। और हाँ पापा, रही ललित और जोनू की बात, तो जिस दिन उन्होंने दीदी को छेड़ा था ना, तो मैं इसकी शिकायत करने जिम्मेदार के पास जा रहा था, तो मैंने देखा और हाँ बेटा, मेरे मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। तू IAS ऑफिसर बनने के बाद उन्हें छोड़ना मत। नहीं पापा, नहीं छोड़ूंगी। बेटा तू IAS ऑफिसर बनने के लिए अभी चली जा, क्योंकि जो अपने बाप को कत्ल कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ बेटी, तू अभी यहाँ से चली जा। तुझे मेरी कसम है, IAS ऑफिसर बनकर ही गांव में वापस आना। पापा, आज आप बदले, देखना कल ये सारा जमाना बदल जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। हेलो ललित, कहाँ है तू? जल्दी से आ जा, जो हमारी नई डीएम है उन्होंने हमारी फैक्ट्री सीज कर दी है। ठीक है भाई, अभी आता हूँ। और जोनू, क्या हाल है? कब आ रही है नई डीएम? ललित भाई, नई डीएम यहीं आएंगी, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है आने की। तो वही गरीब राधे श्याम की बेटी है ना, IAS ऑफिसर बनकर आ ही गई। देखा, मैंने कहा था ना, हम गरीब लोग सपने भी देखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। और मुझे पता है तुम दोनों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे पता है तुम्हारी फैक्ट्री बिना परमिशन के चल रही है और उसमें 2 नंबर का काम हो रहा है, इसीलिए तुम्हारी फैक्ट्री मैंने सीज कर दी है। ओहो, मैं भी तुम जैसे कातिलों की क्यों मुँह लग रही हूँ? कातिल? कातिल मतलब? ये देखो, ऑफिसर, डाल दो कुत्तों को थाने में। जी मैम।